हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने पढ़ा था लीनियर स्पैन क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। आज एक क्वेश्चन करते हैं। ये सीएसआर नेट 2015 में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एन एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल स्पेस है जिसमें एक्स टू द पावर एन टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं। और क्या कह रहा है वो कि पी पी किसके इक्वल है, इस पॉलिनोमियल स्पेस के स्पैनिंग सेट के। और स्पैन किससे कर रहा है, पी नॉट, पी वन, पी टू एंड सो ऑन। तो देखो, इसको एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे समझो। देन वो पूछ रहा है कि P is the vector space of all real valued continuous function. P is a subspace of all real valued continuous function. All trigonometric function belongs to P and P not P1 P2 is Li. तो ये टर्म अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, क्या कि Li। ठीक है, तो EBC ऑप्शंस के लिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि P इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर P वेक्टर स्पेस है ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन का, तो क्या सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं? नहीं ना। अगर हम साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरह के ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ले ले तो ये फंक्शन भी तो कंटिन्यूअस है। तो वो क्या बोल रहा है कि P इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो P में तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन आ नहीं रहे, साइन एक्स कॉस एक्स टाइप के फंक्शन बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन तो नहीं रख रहा है ना P, है ना। P सारे कंटिन्यूअस फंक्शन को नहीं रख रहा, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसने बोला है ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। एंड सेकेंड ऑप्शन देखो, P इज अ सब स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो, इस दोनों ऑप्शन में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस। एग्जाम में ना क्वेश्चन पढ़ते इतना डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो कि इसमें क्या बोल रहा है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूअस फंक्शन एंड सब स्पेस ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमने पढ़ा है ना कि पॉलिनोमियल स्पेस सब स्पेस बना देता है। जब हम लोग एग्जांपल्स कर रहे थे सब स्पेस के, तो हमने क्या देखा था कि पॉलिनोमियल्स का सेट सब स्पेस बना देता है और पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस फंक्शन भी होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल का सेट ही है ना, पी नॉट, पी वन, पी टू एंड सो ऑन। तो ये सब स्पेस बनेगा और ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, तो बी वाला सही हो जाएगा। दैट इज पी इन आर एक्स इज polynomial space which is always continuous। और पॉलिनोमियल स्पेस सब स्पेस भी बनाता है, हमने पहले देखा था। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बिलोंग्स टू पी, ये तो रॉन्ग है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लेकर ही तो हमने ऑप्शन ए डिस्कार्ड किया था, तो सी तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता। देखो, किसी किसी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम पॉलिनोमियल में तो लिख देते हैं, जैसे कि साइन एक्स को हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख देते हैं ना, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड फिर बच्चों का आर्ग्यूमेंट रहता है कि ये तो पॉलिनोमियल है, तो फिर हम इसे पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोल सकते, है ना। तो ये इस सब स्पेस में क्यों नहीं बिलोंग करेगा। बट देखो, कोई भी पॉलिनोमियल अगर होता है ना, तो पॉलिनोमियल हमेशा n डिग्री का होता है, ठीक है। ये क्या है, ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है, मतलब ये इनफाइनाइट, ये कभी एंड नहीं होगा। ये जो सीरीज, ये क्या है, ये सीरीज एक्सपेंशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये कभी भी एंड नहीं होगा। जो पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल ऑलवेज फाइनाइट होता है, ठीक है। ऑलवेज हमें पॉलिनोमियल हमेशा फाइनाइट होता है, यानी कि n डिग्री का होता है। अगर p x है तो ये कुछ 1 प्लस एक्स स्क्वायर सो ऑन x टू द पावर n डिग्री तक ही जाएगा, ये इनफाइनाइट तक हम इसे नहीं लेके जा सकते।
ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो हम सीरीज एक्सपेंशन करते हैं वो पॉलिनोमियल वाले सब स्पेस में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर। तो सी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस बिलोंग्स टू पी, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होते। क्लियर। और डी वाला हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि जो एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब पावर में रहते हैं ना, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अगर इनका पावर अलग अलग है, एक्स का पावर अलग अलग है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब एल हो जाएंगे। इसे तुम एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू कंसिडर करके देखो, तो हम आगे पढ़ेंगे कि जितने भी एक्स के पावर है, अगर पावर डिफरेंट है तो वो कैसे हो जाते हैं, वो एल सेट हो जाते हैं। क्लियर। तो मेनली अभी ये तीन ऑप्शन देखो, ए बी सी। क्लियर हो गया कि पी वेक्टर स्पेस बोल रहा है कि पी वेक्टर स्पेस है और ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन को रखा हुआ है। तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास कौन सा सेट है, सिर्फ पॉलिनोमियल वाला सब स्पेस है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाला सही है कि पॉलिनोमियल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और सब स्पेस बनाता है। और थर्ड कि ऑल ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन पी में बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए सी वाला भी रॉन्ग हो गया। अब देखो लीनियर स्पैन में कुछ चीजें नोट लगाओ कि अगर हम स्पैनिंग सेट किसी वेक्टर स्पेस का या किसी सब स्पेस का लेते हैं तो हमें वेक्टर स्पेस या सब स्पेस ही मिलता है। एलएस अगर हम स्पैनिंग सेट वेक्टर स्पेस या सब स्पेस का लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलएस का सेट वापस से वेक्टर स्पेस ही मिल जाएगा। अगर हम एल ऑफ सब स्पेस का लेंगे तो हमें वापस से सब स्पेस ही मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो कि एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, कैसा स्पेस है हमारे पास, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स वाई आर टू ओवर आर से बिलोंग कर रहे हैं। और ये क्या है, ये है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और हमने देखा था कि कोई भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो तो वो सब स्पेस बना देता है। तो इसका अगर लोगे स्पैनिंग सेट एल ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई के इक्वल है तो हम वाई की जगह पर एक्स लिख सकते हैं। एल ऑफ एक्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स एक्स के। जैसे देखो अगर हमारे पास सेट है, सेट कैसा है, अल्फा, अल्फा टाइप का, और अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। तो इसमें अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब इस सेट का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो वो क्या आना चाहिए, वो इस सेट के अंदर आना चाहिए। देखो अगर हम इस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन लें, अल्फा को ले लेते हैं 1, तो 2 इंटू 1 1 करें प्लस 4 इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा 14 14। तो ये वापस से एस में बिलोंग कर गया ना। तो किसी भी सब स्पेस या वेक्टर स्पेस का जो स्पैनिंग सेट आएगा, एलएस आएगा, वो क्या आ जाएगा, वापस से वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं अब हम लोग। सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो देखो S1 इक्वल टू 1000 010000100001। तो देखो L ऑफ S1 क्या है, M2R, मतलब इस सेट से, इस सेट से हम कोई भी 2x2 मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं ना। ये क्या है, ये जनरेटिंग सेट है और इस सेट से हम लोग कोई भी 2x2 मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। तो एलएस क्या आ गया, M2R आ गया। देखो LS1 इक्वल टू हम क्या करेंगे, A11 100 प्लस A12 0100 प्लस A21 0010 प्लस A22
0 0 0 1, यहाँ A12 है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इन सब का हम सम करेंगे तो क्या आएगा? E11 E12 A21 A22। तो इस स्पैनिंग सेट एस से हमने मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 जनरेट कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 0 0 0 0 0 0 1। अब ये देख के बताओ कि इससे हम कौन सी मैट्रिक्स जनरेट कर पाएंगे। ये इसका जो LS है वो क्या होगा? अगर हम LH2 निकालें तो क्या आएगा? अल्फा 1 0 0 0 प्लस बीटा 0 0 0 1। और ये क्या बनेगा? अल्फा 0 0 बीटा। और इसमें अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ये क्या बन गया? स्पेस ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 2। इस स्पेस एलएस से हमने क्या बना लिया? स्पेस ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, S3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में अल्फा का, इसमें बीटा का और इसमें गामा का मल्टीप्लाई कराओगे तो LS क्या बन के आएगा? LS3 इक्वल टू बीटा अल्फा अल्फा गामा, ये बन के आएगा। और अल्फा बीटा गामा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आर से। और ये कौन सी मैट्रिक्स है? तो हमें अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो हम ये वाला सेट लेंगे। ये तीनों सेट क्या करेगा? स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जनरेट कर देगा, है ना। दैट इज इक्वल टू स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर आर। तो ये एस क्या कर रहा है? इस एस का हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो ये पूरे पूरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के स्पेस को जनरेट कर रहा है। क्लियर है? अब एक नोट लगाओ, नोट L 0 इक्वल होता है 0 वेक्टर। किसके इक्वल होता है? 0 वेक्टर स्पेस की। देखो 0 क्या होता है? खुद सब स्पेस होता है ना। 0 किसी भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है। 0 और खुद वेक्टर स्पेस ऑलवेज सब स्पेस होता है। तो हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था कि सब स्पेस का अगर हम एलएस लेंगे तो वो क्या आएगा? वो वापस से सब स्पेस आएगा। अगर वेक्टर स्पेस का एलएस निकालेंगे तो वो वापस से वेक्टर स्पेस आएगा। तो L0 क्या है? 0 क्या है? सब स्पेस है। तो L0 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड वाला रिजल्ट देखो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर हम किसी एम्प्टी स्पेस का लीनियर स्पैन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो भी 0 वेक्टर स्पेस हो जाएगा। 0 वेक्टर स्पेस, ये क्या है? लीनियर स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट। ये अगर हम एम्प्टी सेट का लीनियर स्पैन देखें तो ये क्या आएगा? ये आएगा 0 वेक्टर। क्लियर? और एक चीज ध्यान में रखना कि जो हमारे पास एलएस आता है, यानी कि स्पैनिंग सेट आता है, लीनियर स्पैन, वो हमेशा सब स्पेस होता है। एलएस क्या होता है? एलएस हमेशा सब स्पेस होता है।
डज नॉट मैटर एस इज सेट और सब स्पेस। अगर एस सब स्पेस होगा तो एल एस क्या आएगा, वो सेम सब स्पेस आ जाएगा। लेकिन अगर एस सेट होगा तो ही एल एस क्या आएगा, एल एस सब स्पेस ही आएगा। अगर एस मेरा सेट है तो ही एल एस क्या होता है, सब स्पेस। जो लीनियर स्पैनिंग सेट बनता है हमारे पास वो क्या होता है, हमेशा सब स्पेस होता है। एल एस इज अ सब स्पेस ऑलवेज। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एल ऑफ एस क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू। यानी कि हमारे पास जितने भी सब स्पेस हैं उन सारे सब स्पेस का हम लोग इंटरसेक्शन करें तो जो सबसे कॉमन, जो सारे सेट में कॉमन होगा, जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा था ना कि हम लोग ए से लेकर आई तक मैट्रिक्स लेके रखे हुए थे। उसके बाद हमारे पास तीन कंडीशन थी कि मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रेस जीरो होना चाहिए और रो सम जीरो होना चाहिए। ये तीन कंडीशन थी। तो तीनों कंडीशन हम क्या किए, हम तीनों कंडीशन को अप्लाई करते गए तो उस तीनों में जो कॉमन स्पेस था एंड में हमारे पास वही बच गया था। हम लोग ए से लेकर आई तक के अल्फाबेट लेकर चले थे और एंड में हमें क्या मिला था, सिर्फ ए और बी बच गया था। यानी कि उस तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट थे सिर्फ हमारे पास वो बच गए थे। तो एलिस क्या होता है, एलिस होता है इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू। क्या मतलब हुआ इसका, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस। ये हर सब स्पेस का इंटरसेक्शन करने पर जो बचा वो हमारा स्पैनिंग सेट होता है। ठीक है, दैट इज एस क्या है, सबसेट ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज सब स्पेस। क्लियर। इसके लिए एग्जांपल देख लो, एस इक्वल टू 1 0 0 0 1 0। तो इसका एल एस क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। क्योंकि देखो इसमें क्या है, एक्स और वाई है ना, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई प्लेन आ जाएगा R2/R में। अब देखो, अगर हम R3/R का इंटरसेक्शन करें एक्स वाई प्लेन से तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन आएगा। तो इसका स्पैनिंग सेट क्या बनेगा, एक्स वाई प्लेन। क्लियर है। एक एग्जांपल और देखो, अगर एस है 1 0 0 तो एल एस क्या है, एक्स एक्सिस इन R3/R। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन करना है एक्स वाई प्लेन से और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, R3/R से, है ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के इक्वल और ये क्या है, हमारा स्पैनिंग सेट। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि एल एस इक्वल टू एस कब होगा, इफ एस इज अ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। क्या है कि एल एस इक्वल टू एस क्या होता है, जब एस वेक्टर स्पेस हो या सब स्पेस हो। उसका एग्जांपल देखो कि एस हम ले लें एक्स एक्सिस इन R2/R। तो ये क्या हो जाएगा, α0 एंड दिस इज बिलोंग्स टू R2/R सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू R। तो देखो अब कितने भी वेक्टर ले लो, कितने भी वेक्टर ले लो एक्स एक्सिस से, सब का सम करोगे तो क्या मिलेगा। मान लो अगर हम ऐसे ले रहे हैं कि α0 प्लस β0 प्लस गामा 0, हम कितने भी वेक्टर लेके उनका सम करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें कोई Δ0 मिल जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस के वेक्टर्स का हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वापस एक्स एक्सिस का ही कोई एलिमेंट मिलेगा। तो यहां से क्या आ गया, एल एस इक्वल टू एस।
इसका रीजन क्या है? चलो रीजन लिख देते हैं कि वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस हैव टू क्लोजर प्रॉपर्टी। और हम इतने सारे एग्जांपल देख लिए हैं कि हमें ये अच्छे से याद है क्या? वेक्टर एडिशन एंड सेकेंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कोई भी स्पैनिंग सेट लेंगे वेक्टर स्पेस या सब स्पेस का, तो उनका ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? वो तो ऑलरेडी उसमें होगा, है ना? सब स्पेस या वेक्टर स्पेस का हम कोई भी वेक्टर लेंगे तो उनका ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? वो तो ऑलरेडी उसके अंदर होगा ना। इसीलिए सब स्पेस या वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट वो खुद आ जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज देख लो कि एलएस अगर हमारे पास आ गया, अब एलएस का एलएस लोगे चाहे इसका, यानी कि लीनियर स्पैन का लीनियर स्पैन एंड उसका लीनियर स्पैन लोगे तो भी वो लीनियर स्पैन के इक्वली आने वाले हैं, क्योंकि लीनियर स्पैन क्या है? वो खुद सबसे छोटा जनरेटिंग सेट है ना? तो उसका एलएस लोगे तो वो खुद वापस से वही आ जाएगा, चाहे जितने टाइम्स ले लो वो एलएस ही आने वाला है। नेक्स्ट देख लो, अगर एस सबसेट है टी का, ठीक है, एस अगर सबसेट है टी का, दिस इंप्लाई इसका एलएस एलएस भी सबसेट हो जाएगा एल टी का। ठीक है, एस अगर सबसेट है टी का तो एलएस भी सबसेट हो जाएगा टी का। इसका एक एग्जांपल देख लो कि एस हमने ले लिया 10 और टी हमने ले लिया 1001, तो एस सबसेट है टी का, एस इज सबसेट ऑफ टी। ठीक है, अब तुम एलएस लोगे, एल एस यानी इस एस का लीनियर स्पैन क्या आएगा? एक्सिस। और इस टी का क्या आएगा? एल टी। क्या आएगा? इसमें देखो एक्स और वाई दोनों है ना, तो ये क्या बनेगा? ये प्लेन बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन। और देखो एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन का सबसेट है कि नहीं है? तो यहां से क्या आ गया? एल एस इज सबसेट ऑफ एल ऑफ टी। क्लियर? तो अगर एस सबसेट है टी का तो एल एस भी सबसेट हो जाएगा एल टी का। नेक्स्ट रिजल्ट देखो कि अगर हम एल एस यूनियन टी करें, अगर हम एस यूनियन टी का लीनियर स्पैन निकालें तो वो इक्वल होगा लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी के। कि अगर हम एस का लीनियर स्पैन निकालें और टी का लीनियर स्पैन निकालें, उन दोनों को ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी के। क्लियर? इसका प्रूफ देखो, तो हमें क्या शो करना है? टू शो कि एल ऑफ, देखो हमें क्या दिखाना है? हमें इक्वलिटी दिखानी है। इक्वलिटी दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये एक दूसरे में कंटेनमेंट दिखा दें तो इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अगर हम ये दिखा दें कि एल ऑफ एस यूनियन टी इज सबसेट ऑफ एल एस प्लस एल टी एंड एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी इज सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी, अगर हम ये दोनों दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो चलो फर्स्ट पहले प्रूफ करते हैं कि एल ऑफ एस यूनियन टी सबसेट है एल एस प्लस एल टी का। ठीक है, एल ऑफ एस यूनियन टी इज सबसेट ऑफ एल एस प्लस एल टी। तो देखो लिंक्ड V is an arbitrary vector in L S union T। हम क्या कर रहे हैं? S यूनियन T से एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, सो by the definition of linear span, V को हम कैसे लिख सकते हैं? हम क्या लिए? V लिए तो
बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन हम v को कैसे लिख सकते हैं? v को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं वेक्टर्स के। s यूनियन t के वेक्टर से s यूनियन t के वेक्टर से हम v को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v कैन बी written as a finite linear combination of vectors from S union T। तो V कैसे लिख सकते हैं हम? अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn, वेयर ये Vi कहाँ से आ रहा है? Vi S यूनियन T से आ रहा है और Ai कहाँ से आ रहा है? Ai स्केलर्स है, Ai आर स्केलर्स और वो फिर से आते हैं। सो यहां से क्या आ जाएगा कि आइदर, अब देखो ये जो वेक्टर से कहां से आ रहे हैं? ये S यूनियन T से आ रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर हम कोई V1 ले तो आइदर V1 बिलोंग्स टू S और V1 बिलोंग्स टू T, या तो S में होगा या T में होगा। नाउ we can rearrange the sum by grouping the vectors from S and the vectors from T। अब हम क्या कर सकते हैं? हम सम को रीअरेंज कर सकते हैं S के वेक्टर को ग्रुप करके और T के वेक्टर को ग्रुप करके। तो देखो अगर हम इसे ऐसे लिख दें, लेट द वेक्टर्स फ्रॉम S बी, हम मान लेते हैं कि S का वेक्टर है V1 V2 V3 एंड सम Vm, ठीक है, मान लिया। एंड वेक्टर्स फ्रॉम टी बी, और टी के वेक्टर हम ले लेते हैं Vm+1 Vm+2 Vn, ये हमने क्या ले लिए? टी के वेक्टर्स ले लिए। अब देखो इसे हमने अलग अलग कर लिया कि इतना वेक्टर जो है हमारा एस का है और इतना वेक्टर हमारा टी का है, ठीक है। हमें क्या लिखना था? हमें वी लिखना था। वी किससे लिखना था? एस यूनियन टी के वेक्टर से लिखना था। तो हम वी को कैसे लिख रहे होंगे? अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा m Vm प्लस अल्फा m+1 Vm+1 डॉट 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 अल्फा n Vn, हमने ऐसे लिखा था। फिर हमने ग्रुप कर लिया और ग्रुप करके उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को रीअरेंज कर लिया। हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टी, और ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। क्लियर? तो हमने उनके वेक्टर्स को रीअरेंज करके उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को एक साथ लिख दिया। तो देखो v क्या आ गया हमारा? v बिलोंग कर गया किससे? ls प्लस एल टी से, क्योंकि ये क्या था? ये s का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये क्या बनाएगा? ls, और ये t का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये क्या हो गया? lt। तो v किससे बिलोंग कर गया? ls प्लस एल टी से। तो v बिलोंग कर गया जब ls प्लस एल टी से, तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि L ऑफ S यूनियन T इज सबसेट ऑफ LS प्लस LT। और इसको मान लो इक्वेशन 1। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, और सेकेंड पार्ट, अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव कि LS प्लस LT इज सबसेट ऑफ L ऑफ S यूनियन T, है ना?
सो अब देखो, लेट W be an arbitrary vector in LS plus LT. LS plus LT से हमने एक वेक्टर ले लिया W. By the definition of sum of subspace, W को हम कैसे लिख पाएंगे? फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे. W can retain as W equal to x plus y, where x कहां से बिलोंग कर रहा है? LS से, एंड y कहां से बिलोंग कर रहा है? LT से. तो W क्या है? W एक आर्बिट्री वेक्टर है. कहां से आ रहा है वो? LS प्लस LT से. तो हम W के वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? x प्लस y लिख सकते हैं. x LS का एलिमेंट है और y LT का एलिमेंट है. As x belongs to LS, L is linear combination of vectors from S. S के लीनियर स्पैन से बिलोंग कर रहा है, तो x क्या होगा? x लीनियर कॉम्बिनेशन होगा s के वेक्टर्स का. सिमिलरली y भी क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा y के वेक्टर का. और all vectors in S are also in S union T because S क्या है? सबसेट है S यूनियन T का. तो यहां से हमें क्या मिल गया कि X is also in लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T. और अब हमें सिमिलरली क्या दिखाना है कि Y भी L ऑफ S यूनियन T में होगा, है ना. एंड Y belongs to LT, so Y is linear combination of vectors from T. तो all vectors in T are also in S यूनियन T. T के सारे वेक्टर S यूनियन T में भी है. क्यों? क्योंकि T सबसेट है S यूनियन T का. दिस इम्प्लाई Y कहां से बिलोंग कर गया? Y भी बिलोंग कर गया L ऑफ S यूनियन T में, और X भी बिलोंग कर गया था L ऑफ S यूनियन T में. तो यहां से हम क्या बोल देंगे? सिंस L of S union T is a subspace, it is closed under vector addition. Vector addition. This imply LS plus L किसका सब हो गया? L of S union T का. और ये क्या है? सेकेंड. तो हमें यही तो शो करना था. फर्स्ट हमने शो कर दिया कि L ऑफ S यूनियन T सबसेट है LS प्लस LT का, एंड सेकेंड हमने शो कर दिया कि LS प्लस LT सबसेट है L ऑफ S यूनियन T का. तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that L of S union T is equal to LS plus LT. Clear? Next result देखो. L of S union T is not equal to LS union LT. सही बात है, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या प्रूव किया कि L of S union T इक्वल होता है LS प्लस LT के. किसके? प्लस LT के, है ना. और यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूनियन LT. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो L of S union T नॉट इक्वल टू LS union LT. इसके लिए एग्जाम्पल देखो. लेट V be the vector space R2. वे क्या है? R2 वेक्टर स्पेस, और हम कुछ सब स्पेस लेते हैं. एंड कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट्स. ठीक है. S हमने ले लिया 10 और T हमने ले लिया
0 1। तो इनका लीनियर स्पैन क्या होगा? देयर लीनियर स्पैन आर ls इक्वल टू a 10, a बिलोंग्स टू r, और ये क्या आ जाएगा? x एक्सिस, और lt क्या आ जाएगा? b 01 एंड b बिलोंग्स टू r, ये क्या हो जाएगा? y एक्सिस, है ना? तो ls यूनियन lt करोगे तो क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या आ जाएगा? ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ना, x एक्सिस के पॉइंट्स एंड y एक्सिस के पॉइंट आ जाएंगे। अगर हम इस S सेट और T सेट का लीनियर स्पैन का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस का यूनियन आ जाएगा। और अब देखो, एंड S यूनियन T क्या है? अगर S यूनियन T करें, यानी कि उस दोनों सेट का हम यूनियन करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 एंड 01। अब हम इस S यूनियन T का लीनियर स्पैन लें, L ऑफ S यूनियन T निकालें, तब क्या आ जाएगा हमारे पास? A 10 प्लस B 01, और ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आर से। तो देखो, हमने इंडिविजुअली निकाला था एल एस एंड एल टी, तो क्या आया था? सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बाकी ये सारे पॉइंट नहीं है, ये सारे पॉइंट नहीं है, है ना? बट अब हम जब S यूनियन T का लीनियर स्पैन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जब हम S के वेक्टर और R से स्केलर लेके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है? वो इंटायर R2 प्लेन आ रहा है ना, विच इज इंटायर R2 प्लेन। वो क्या आ रहा है? इंटायर R2 प्लेन। तो देखो, हम इनकी हेल्प से R2 प्लेन का कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, है ना? इस लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम R2 का कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया? R2 प्लेन। तो ये पूरा इंटायर प्लेन बन गया हमारे पास। तो देखो, R2 इक्वल तो नहीं है x यूनियन y एक्सिस के, यानी कि R2 इक्वल तो नहीं हुआ ना एल एस यूनियन एल टी के। दिस इम्प्लाई L ऑफ S यूनियन T इज नॉट इक्वल टू एल एस प्लस एल टी, और हमें यही दिखाना था। नेक्स्ट देखो, एल एस यूनियन एल टी इज सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी। तो सेम अभी हमने क्या एग्जांपल देखा? अभी हमने यही तो देखा कि एल एस यूनियन एल टी, यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल से क्या आया कि एल एस यूनियन एल टी सबसेट है R2 का, यही तो आया। तो बाय एवर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि एल एस यूनियन एल टी क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ एल यूनियन टी। तो यहाँ पे लिख लो, बाय एवर एग्जाम्पल वी कैन सी दिस। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट देखो, L of S intersection T is not equal to LS intersection LT। L of S intersection T इक्वल नहीं होता LS intersection LT के। तो इसको प्रूव करते हैं। As we already know कि L of S intersection T क्या होता है? सबसेट होता है LS intersection LT का। हमें क्या पता है कि ये
सबसेट होता है, इक्वल नहीं होता है ना। तो देखो, देन इफ अ वेक्टर v is in L of S intersection T, it is linear combination of vectors that are in both S and T. If a vector v is in, अगर वेक्टर v इस एल एस इंटरसेक्शन टी में है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स दैट आर, मतलब कि इसके वेक्टर्स एस और टी दोनों में होंगे, है ना। अगर v एस इंटरसेक्शन t का वेक्टर है तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो वेक्टर्स ले रहे हैं हम वो s और t दोनों में होंगे। सो v must be ls and lt. दिस इम्प्लाई v क्या है, इंटरसेक्शन होगा ना ls एंड lt का। v इज इंटरसेक्शन ऑफ ls एंड lt, क्योंकि v क्या है, v ls में भी है और v lt में भी है, तो v कहाँ होगा, ls इंटरसेक्शन lt में। दिस इम्प्लाई ls intersection lt is not a subset of ls intersection t. इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स there can be vectors in the intersection of the span that are not in the span of the intersection। क्या बोल रहा है कि there can be vectors in the intersection of span that are not in the span of intersection। क्लियर। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल वेक्टर स्पेस ले लिया हमने R2 से और S ले लो 1 0 एंड 0, ठीक है, और T ले लेते हैं 0 1 एंड 1 1। अगर हम L ऑफ S इंटरसेक्शन T लेंगे तो ये क्या बनेगा, S और T के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 0 1, तो L ऑफ 0 1, और ये इसका लीनियर स्पैन क्या बनेगा 0 अल्फा सच डेट अल्फा बिलोंग्स टू R, और ये क्या है विच इज y एक्सिस, है ना। नाउ S किसके इक्वल है, S इक्वल टू R2 है, तो इस S का LS क्या आ जाएगा R2, और T किसके इक्वल है, T भी R2 है, तो LT क्या आ जाएगा R2, तो LS इंटरसेक्शन LT करोगे तो क्या आएगा R2 इंटरसेक्शन R2 दैट इज इक्वल टू R2, है ना। और वहां पे हमने L S इंटरसेक्शन T किया था तो ये क्या आया था y एक्सिस, और L S इंटरसेक्शन LT क्या आ गया R2, तो यहां से क्या आ गया कि L ऑफ S इंटरसेक्शन T इज नॉट इक्वल टू L S इंटरसेक्शन LT। और यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट अपना इंप्लाई कर सकते हैं इसी एग्जांपल से कि L ऑफ S इंटरसेक्शन T इज सबसेट ऑफ L S इंटरसेक्शन LT, है ना। तो इसे भी प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम above example we already so that the L of S intersection T is subset of LS intersection LT। अब अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर था कि L ऑफ S इंटरसेक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ LS इंटरसेक्शन LT, पर यहाँ पे क्या है
यहाँ पर है एल एस इंटरसेक्शन टी इज सबसेट ऑफ एल एस इंटरसेक्शन एल टी, यानी कि यहाँ पे इक्वलिटी है। एक एग्जांपल हम लोग इक्वलिटी के लिए भी ले लेते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, किसी बच्चे के दिमाग में ये ना रह जाए इस एग्जांपल के थ्रू कि ये हमेशा प्रॉपर सबसेट ही बनेगा, बस ये सबसेट होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम इसकी इक्वलिटी के लिए भी ले लेते हैं। फॉर इक्वलिटी एक एग्जांपल देख लो, एस ले लो 10 और टी ले लो 01। तो एस इंटरसेक्शन टी करोगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो वेक्टर, तो L of S intersection T is L of empty is equal to zero vector. Now L S किसके इक्वल आएगा, L S अल्फा 0, अल्फा बिलोंग्स टू R, और L T क्या है हमारा 01, that is 0 बीटा and बीटा बिलोंग्स टू R। अब L S इंटरसेक्शन L T करोगे तो क्या आएगा, अल्फा 0 इंटरसेक्शन 0 बीटा, और यहां से सिर्फ 0 0 वेक्टर कॉमन आने वाले हैं, है ना। तो L ऑफ S इंटरसेक्शन T भी 0 वेक्टर आया था और L S इंटरसेक्शन L T भी 0 वेक्टर ही आया। क्लियर, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, L ऑफ S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू L S इंटरसेक्शन L T। दिस इंप्लाई, हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि L ऑफ S इंटरसेक्शन T इज सबसेट ऑफ L S इंटरसेक्शन L T। तो इस रिजल्ट के लिए हमने दो एग्जांपल देखे, एक बार L S इंटरसेक्शन T प्रॉपर सबसेट हो रहा था L S इंटरसेक्शन L T का, और दूसरी बार L S इंटरसेक्शन T इक्वल हो रहा था L S इंटरसेक्शन L T के। क्लियर, अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो, अगर S सबसेट है L T का, तो यहां से हम इंप्लाई करेंगे कि L S भी सबसेट हो जाएगा L T का। ठीक है, अगर S सबसेट है L T का, दिस इंप्लाई L S इज सबसेट ऑफ L T। तो इसका प्रूफ देखो, पहले देखो कि S सबसेट है L T का, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एवरी वेक्टर इन सेट S, यानी कि S में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे वेक्टर्स, वो सारे एलिमेंट L T में भी होंगे, है ना। दिस मीन्स that every vector in the set S is also an element of subspace LT। तो इसको प्रूव करते हैं कि लेट V be a vector in LS। V क्या है, वेक्टर है LS में। सो by the definition of a linear span, V can be written as a finite linear combination of vector from S। V को हम S के वेक्टर से फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, है ना। तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू C1S1 C2S2 एंड सो ऑन CnSn। यहाँ पे वेयर S1 S2 Sn are vectors in S and C1 C2 Cn are scalars। सिंस S सबसेट है LT का, ये तो हमारे पास गिवन है, तो
एवरी वेक्टर एस आई, अगर एस एल टी का सबसेट है तो एस के अंदर जो वेक्टर्स हैं S1 S2 SI, ये एस आई एल टी में होंगे कि नहीं होंगे ना। तो एस आई इज ऑल्सो इन एल टी। अगर ये एल टी में होंगे तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी एल टी में होगा, डेट इज C1 S1 C2 S2 CN SN, ये भी एल टी में होगा, है कि नहीं। सो V क्या होगा, V मस्ट बी इन एल टी, V एल टी में होगा। दिस इंप्लाई V बिलोंग कर गया किससे, LS से, वो भी LS कहाँ होगा, LS भी एल टी में होगा। LS इज ऑल्सो इन एल टी, दिस इंप्लाई LS इज सबसेट ऑफ एल टी। तो हमें यही प्रूव करना था ना कि अगर S सबसेट है LT का, दिस इंप्लाई LS इज सबसेट ऑफ LT। क्लियर। एक क्वेश्चन देखो, which of the following polynomial lies in L x square plus x plus 1 and 1। इस लीनियर स्पैन से कौन सा पॉलिनोमियल लाई कर रहा है। ऑप्शन ए देखो, 22/7 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस पाई। बी है 22/7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पाई। सी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10,000 एंड डी है ऑल ऑफ द एवर। तो क्या बोल रहा है, लीनियर स्पैन किसका लेना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड 1 का। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के प्लस बीटा 1, और अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है आर से, ऐसे ही लिखेंगे ना हम। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। तो यहां से क्या आ गया, देखो यहां से कुछ समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से जो भी हमारे लीनियर स्पैन का मेंबर आएगा वो कैसा दिखेगा, मतलब कि उन दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो कैसा होगा, वो सेम होगा। तो देखो इसमें 22/7 है और इसमें 5 है कोफिशिएंट, तो 1 गलत। सिमिलरली सेकेंड में भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन थर्ड का देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है और एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये सही हो गया। तो डी वाला रॉन्ग हो गया। तो आज बस इतना ही करते हैं, कल से हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।